हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ेडा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आज लेते हैं हम चैलेंज मोशन इन 1D को 24 मिनट्स में अच्छे से कंप्लीट करने का। ऑल कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इसमें आपको कवर करवाऊंगी। एंड तक जरूर बने रहना अगर सच में चाहते हो नीट 2025 में सिलेक्शन। सो लेट अस बिगिन विद नो मोर डिलेज। बेटा, मोशन इन 1D यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब आप क्लास 11th में आते हैं ना, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद यहाँ से काइनेमेटिक्स की शुरुआत होती है। एंड काइनेमेटिक्स एक ऐसा यूनिट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जाम। तो बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और लालम लाल दिल बनाते रहिएगा। मैं शुरू करने जा रही हूँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास इस तरीके का पाथ बना हुआ है A to C, C to B। बेटा अगर आप टोटल लेंथ ऑफ द पाथ की बात करते हैं, यानी कि A to C, C to B, इसको हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर आप डायरेक्टली A to B स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करते हैं तो this is basically referred to as the displacement, which is the shortest distance. Next, displacement in change of the position vector. Let's suppose you have a particle or a body which is moving from A point to B point. बेटा A point का position vector RA vector दिया हुआ है, B point का position vector RB vector दिया हुआ है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। लेट्स सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। हम उसको इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेटा यहाँ पे डेल्टा आर आपको क्या बताएगा? डेल्टा आर इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपके पास A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, if you have coordinates of A and B point, then displacement vector will be equals to simply, अगर आपके पास x, y, z coordinates given हैं तो बेटा जी displacement vector क्या हो जाएगा? I cap, यानी कि यूनिट वेक्टर along x axis की तरफ जो जाता है उसके बेटा coordinates को आप माइनस करेंगे, यानी कि आप x coordinates को माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 i का कैप प्लस y2 माइनस y1 j का कैप प्लस z2 माइनस z1 k का कैप। बेटा यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा आर वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, आप आई जे के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करते हुए, ऐड करते हुए जब रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। फर्दर आगे चलिए, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, चलिए यूनिफॉर्म मोशन में डिस्कस करने से पहले मैं छोटे से आपको और टर्म्स बताना चाहती हूं, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बेटा जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर डिस्टेंस आएगा। एज यू नो दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया गया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल इज रेफर टू एज एवरेज स्पीड। फर्दर एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज रेफर टू एज एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आगे आ जाइए, अगर यूनिफॉर्म मोशन है आपके पास तो उस केस में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तीनों बराबर होते हैं। चमक रहा है तो लालम लाल बनते रहने चाहिए बिना किसी कंजूसी के इन द चैट बॉक्स। अगर हम बेटा यहां पर v की बात करें, दैट इज बेसिकली dr by dt। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, बेटा इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन जब फाइंड करनी होती है, दैट कम्स आउट टू बी बाय डिवाइडिंग टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अब एक्सेलरेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बटे डेल्टा t हो गया, राइट। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जानना चाहते हो तो वो dv बाई dt होगा। आप डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, है ना। i j k यानी कि x y z कंपोनेंट्स में एक्सेलरेशन की क्या क्या वैल्यू रहेगी वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। फर्दर बेटा आप लेट्स सपोज अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो और आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा आप उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे। फर्दर जो आपके पास वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, उसको आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट कई बार ना बेटा आपके पास ये फीचर नहीं होता है, आपके
टाइम के साथ आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते हो बिकॉज आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती है। तो डायरेक्टली बेटा एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही। सो इट इज बेसिकली इक्वल्स टू v dv बाय dx, यानी कि वेलोसिटी इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जी आगे चलते हैं, यहां तक सब कुछ हुआ क्रिस्टल क्लियर। सो ये सुंदर से डायग्राम के साथ आपको समझ में आ रहा है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलता है, अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। और बेटा आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो अगर आप रिवर्स में चलें यानी कि एक्सेलरेशन का बेटा आप इंटीग्रेशन करें तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर 1D मोशन ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर डिस्टेंस बेटा जी बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से तो ये इंप्लाई करता है एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा हमारे पाथ में जहां पर वेलोसिटी क्या आ रही होगी, शून्य आ रही होगी। एवरीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स, वेलोसिटी क्या आ रही होगी, शून्य आ रही होगी, यानी कि 0 आ रही होगी। आगे चलिए, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहली इक्वेशन अगर हम बात करें v इज इक्वल्स टू u प्लस at, बेसिक इक्वेशन बेटा यहां से शुरुआत होती है। u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी रहता है, v यहां पे फाइनल वेलोसिटी रहता है, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज बेसिकली द टाइम। सेकेंड इक्वेशन देखो, इनको निकालने के लिए ना बचपन में, आई विल से वो बचपन ही था जब 9th क्लास की बात करें, अगर हम 9th-10th की बात करें बेटा वहां पर आपने ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को प्रूफ भी कर रखा था, है ना, पेपर में आता भी होता था। बट अब हम यहां पर नीट एग्जाम की, जेई एग्जाम की रिवीजन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कोई भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। वैसे ग्राफिकल मेथड से बेटा जी ये इक्वेशंस जो आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे बेटा एस डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इनटू साथ में क्या आ जाता है, टी आ जाता है। अब आप अगर पहली इक्वेशन को यूज करते हुए u को v की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दें या v को u की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at का स्क्वायर। बेटा u अगेन आई एम सेइंग दैट u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, ये आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, a is acceleration, s is the displacement. अब distance travel in the nth second of a motion अगर आपको निकालना आ जाए, ये वाला क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, that is snth is equals to u plus a by 2 2n minus of 1, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे जहां पे n रिप्रेजेंट करता है वो सेकंड को जिसमें आपको वैल्यू पूछी गई है डिस्टेंस की, ठीक है। चलिए अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। ग्राफिकल पार्ट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्राफ का स्लोप किसकी वैल्यू देता है, एरिया अंडर द ग्राफ किसकी वैल्यू देता है, सब बताऊंगी, एंड तक बने रहना। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अगर स्टेशनरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, स्टेशनरी बॉडी है, तो जितना मर्जी टाइम बदलता रहे फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा। अगर तुम आलसी हो, तुमने ठान लिया है तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, तुम बेड पर लेटे ही रहोगे, सोते ही रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे कामयाबी तुम्हारे आके कदम चूम लेगी, नहीं बेटा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो सिमिलरली इन द टर्म्स, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही 0 है बेटा जी, तो जितना मर्जी वक्त आगे जाता रहे, जितना मर्जी टाइम आगे जाता रहे बेटा, तुम अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हो। यानी कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा क्या रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है लीनियर तरीके से। नेक्स्ट, बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बेटा आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म या फिर आप ऐसे बोलिए अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, सो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस तरीके से बदलती रहती है, ठीक है जी। चलिए अगर हम आगे बात करें बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो यू कैन सी दैट जब रिटार्डेशन की बात हो रही है, सो बेटा इन द केस ऑफ रिटार्डेशन, जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ आपकी जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो कम होती जाएगी। आपने कभी देखा होगा जब आप
ब्रेक लगाते हैं कार को तो धीरे 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 कार स्टॉप होती रहती है। तो बेटा ये वही है, ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन ऑफ बॉडी इज नॉट पॉसिबल। बेटा इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई बॉडी इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो बेटा आपको पता है ना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। सो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव करना किसी बॉडी का पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर कर्व ऐसा बनता है बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कौन कौन से? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर हम बात करें बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है। मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, लीनियर डिपेंडेंस वाला। नेक्स्ट, बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? जीरो। बेटा रिटार्डेशन हो रही है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा आपके सामने? नॉन जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली है नॉन जीरो, यानी कि जब टाइम जीरो है तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, ठीक है, तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। बट उस टाइम के बाद है ना, उस टाइम के बाद अगर हम बात करें, टाइम जीरो के बाद अगर हम बात करें तो बॉडी लगातार क्या शो कर रही है? रिटार्डेशन शो कर रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू बेटा ड्रॉप होती जा रही है। फर्दर, बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अब बेटा कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रही है तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू को नेगेटिव लिया और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? जीरो थी। नेक्स्ट, मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, आप देख सकते हो वेलोसिटी जो है बेटा पॉजिटिव में जा रही है बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो आपके पास डिक्रीजिंग कर्व बनेगा लाइक दिस। नेक्स्ट आगे आ जाइए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। जब बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करने का मतलब क्या होगा कि टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अपना एक्सेलरेशन क्या रह रहा है बेटा? कांस्टेंट ही रह रहा है, लाइक दिस, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट लाइक दिस। नेक्स्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करने से पहले इस कर्व को पहले डिस्कस करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के सेकंड कर्व को। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो बेटा लीनियर डिपेंडेंट ग्राफ बनेगा, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो बेटा आपके पास टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्रॉप होती जा रही है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंडर हम मोशन को स्टडी करते हैं तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस में कुछ चेंज देखने को मिलता है। अब यहां पे ना एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, तो बेटा इक्वेशंस में क्या चेंज आएगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट था ना, यहां पे बेटा हम उसको हाइट की टर्म्स में समझेंगे। कोई बॉल को अगर आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका तो उसने कितना हाइट कवर किया है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो हाइट की टर्म्स में जाना जाएगा। तो s को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? h के साथ। सो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर बेटा जी आपके पास जो इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली, उसमें बेटा आपके पास क्या जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ध्यान से नोट पॉइंट देखिएगा, माइंड मैप में मैम ने आपके लिए क्या लिखा है। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, बेटा अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? माइनस g के साथ इन ऑल दीज इक्वेशंस, ठीक है जी। आगे आ जाइए, अगर किसी बॉडी को बेटा थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u, किसी बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो बेटा आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये बॉडी वापस आ रही है नीचे। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि जादू ने इसको किक कर दिया और ये पहुंच गई आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो ऐसा तो नहीं है ना बेटा, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई, ये इतना दूर चला गया मारकर। बेटा माम जादू तो नहीं है जो धूप खाती है। चलिए यहां पे अगर हम डिस्कस करें, एक बॉडी को थ्रो किया गया विद अ वर्टिकल स्पीड ऑफ u इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा इस केस में आपके पास मैक्सिमम हाइट जो बॉडी कवर कर पाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, g इज अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट क्या होता था? टाइम ऑफ एसेंट इज बेसिकली दैट टाइम जो बॉडी को लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक जाने में,
और टाइम ऑफ डिसेंट वो टाइम होता था जो बॉडी को मैक्सिमम हाइट से लेकर उसी ग्राउंड लेवल पर वापस लेकर आ रहे जहां से बॉडी को फेंका गया था। बेटा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू आती है u बटा g, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, g इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपको टोटल टाइम पूछ लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज u बाई जी प्लस u बाई जी विच इज इक्वल्स टू 2u बाई जी। नेक्स्ट आगे आ जाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से बेटा इसको जाना जाता है टोटल टाइम को, दैट इज 2u बाई जी। अब वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बेटा अगर वेलोसिटी ऑफ फॉल देखना है हमें एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन तो बेटा दैट विल बी व्हाट, सेम वही u ही होगा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, but in the downward direction. Here is basically the figure in front of you जिससे आपको आइडिया लग सकता है। आगे आ जाइए, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस का। अगर हम टाइम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, लेट सपोज हम v एवरेज निकाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इलैप्स्ड। तो S1 S2 से लेकर Sn तक गए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम किया। अब फर्दर बेटा डिस्प्लेसमेंट में हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ। अगर S1 S2 S3 की बात करूं तो ये डिस्टेंसेस हैं, इनको हम फर्दर कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 टिल vn इंटू Tn। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं बोलूं कि सारे टाइम तो बराबर हैं, T1 T2 T3 T4 ये सब बेटा Tn के बराबर है, तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, बोलिए फटाफट से, कैसे चेंज हो जाएगी। Of course बेटा जी this will be v1 plus v2 plus v3 till vn divided by 2। तो उस केस में आपके पास यहां पर एवरेज निकाल पाओगे आप कुछ इस तरीके से। अब बेटा अगर हम बात करें इसको तो इसको हम अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, v1 plus v2 divided by 2 भी इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, अगर हमारे पास दो ही स्पीड्स हैं, दो ही इंटरवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, डिस्टेंस एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो बेटा अगर v एवरेज की वैल्यू S1 प्लस S2 प्लस S3 टिल Sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दिया हुआ है, तो बेटा इसमें हम टाइम को फर्दर S1 डिवाइडेड बाय v1 लिख सकते हैं। देखो यार सिंपल सा इक्वेशन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम को क्या लिखोगे, बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो लिखोगे ना, तो वही किया गया है। अब अगर हमने बोला कि यहां पर सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं तो बेटा v एवरेज क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 टिल 1 अपॉन vn। तो उस केस में आप एवरेज निकालोगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बेटा ये वाले फॉर्मूला जो है ये मैंने आपको करके दिखा दिया, वहां पे थोड़ी करना है, वहां पे थोड़ी ये सब करोगे, माइंड में आप क्यों दे रही हूँ, समझा क्यों रही हूँ, एफर्ट क्यों डाल रही हूँ। बेटा 24 मिनट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करवाना, पूरा रिवाइज करवाना इज नॉट एन इजी टास्क, यू नो दिस थिंग, बट वी आर कवरिंग इट ऑन द डेली बेसिस। तो ऐसा सोचो आपने जो पढ़ा है ना उसको अगर चमकाना है ना, दिमाग की मेमोरी में वापस लेकर आना है, सो इन माइंड मैप से अच्छा और कुछ भी नहीं है आपके लिए। सो मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते चल रहे हैं सब चीजों को। तो यहां पे बेटा v एवरेज की बात अगर हम करें तो इट विल बी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको हम हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अगर एक पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है ए से लेकर बी तक, बेटा ए से लेकर ओ तक या ओ से लेकर बी तक जब वो गया तो ये डिस्टेंसेस S1 S2 अलग अलग हैं फॉर श्योर, बट जो टाइम लग रहा है ना वो सेम है। तो उस केस में बेटा अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस S1 माइनस ऑफ S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 2t। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा जी आपके पास S2 माइनस ऑफ S1 डिवाइडेड बाय t, राइट। नेक्स्ट अगर आपके पास बेटा अगर आपके पास कोई प्लैंक है और कोई बुलेट आ रही है, बेटा बुलेट की जो स्पीड होती है वो कोई स्लो होती है नहीं। अगर आप लेट सपोज उस बुलेट को रोकना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे आपको वो निकालना आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बेटा आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है u, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है v, तो बेटा नंबर ऑफ प्लैंक्स विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन फ्रॉम द रेस्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है
सो बेटा आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंसेस S1, S2, S3, S4 आगे कवर किए गए हैं तो ये किस रेशियो में होते हैं? 1:3:5। ठीक है, इस तरीके की रेशियो चलती है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हम सीखेंगे ग्राफ्स की स्लोप क्या देती है वैल्यूज, यानी कि अगर हम बात करें स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमको किसकी वैल्यू देती है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप देखें तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। बेटा वीटी ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। ठीक है, फर्दर एटी कर्व का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। वो किसके बारे में बताता है? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट, अगर एक टिपिकल केस हम बात करें यहां पर बेटा, लेट्स सपोज एक बॉडी है वो अगर एक कार की बात कर लो, चलो एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम, उसने अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन रेट से बढ़ी वो। ये वाला क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है, तो ध्यान से सुनना ये केस। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा, बेटा फिर कुछ टाइम के बाद जब वो अल्फा से एक्सेलरेट कर लिया, वो डी एक्सेलरेट करने लगी किससे? बीटा से, एंड वो फाइनली किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। इफ द टोटल टाइम इलैप्स इज टी, अगर टोटल टाइम इलैप्स कितना हुआ है? टी इलैप्स हुआ है, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड इज, बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड कितनी होगी? अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस ऑफ बीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, वहां पे अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है बेटा, है ना। ज्यादा इसमें सोचने बैठोगे तो उतनी देर में 10 से 15 से 20 से 25 हजार बच्चे आगे निकल चुके होंगे। 100 नहीं बेटा, 1000 बच्चे आगे निकल चुके होंगे। 25 लाख बच्चे ऑलमोस्ट पेपर देते हैं बेटा नीट एग्जाम का। ठीक है, सो उस हिसाब से ही प्रिपरेशन रखो अपनी तगड़ी वाली। अब अगर टोटल डिस्टेंस इस केस में फाइंड करना है, दैट विल बी हाफ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब मैम जी यहां पर अगर हमें साइन कन्वेंशन समझा दो आप तो बस बात बन जाए और इस पूरे चैप्टर का रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेकर चलेंगे इनिशियल को, अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं तो नेगेटिव लेकर चलेंगे। एक्सेलरेशन को बेटा रूल याद रखो, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचती है तो हमेशा नेगेटिव लेकर चलो। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, अगर फाइनल पोजीशन अबव है बेटा इनिशियल पोजीशन के तो पॉजिटिव, अगर फाइनल पोजीशन नीचे है इनिशियल पोजीशन के तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या जाएगा? नेगेटिव। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर ही है तो बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि मोशन इन 1D चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा बेटा सेशन कैसा लगा विद रेड हार्ट, एंड फॉर श्योर अपने क्लासमेट्स के साथ इन सेशंस को शेयर कीजिए। जैसे ही रिस्पॉन्स मुझे इस पर बढ़िया मिलना शुरू हो जाएगा, मैं बहुत ही जल्द अपनी लाइव क्लासेस को भी रिज्यूम कर दूंगी ऑन योर हाई डिमांड। सो दिस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन यू कि आप कितनी जल्दी चाहते हैं कि मैम यूट्यूब पर लाइव आ जाए। सो ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा बेटा आपको अभी मिल रहा है आज के दिन, लास्ट डे है, यू आर गेटिंग 50% ऑफ। So you can go and enroll in all the courses. You are getting 50% off, whether it is test CD, whether it is book, कुछ भी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 50% तक का ऑफ मिल रहा है। इतना भारी शूट अब नहीं लगेगा, सिर्फ दिवाली और छठ पूजा पर ही ये लगा था। ठीक है, सो यूजिंग द कोड प्रीत अगर आप एनरोल करते हैं आपको मिलेगा मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, अब आप मैम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, या आपको कुछ भी डाउट आ रहा है आपको पूछना है, तो यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी, दैट इज arshpreet.singh@adda247.com. I hope you learned and enjoyed from this session. Do comment, do like the session, and मिलते हैं next session में बहुत ही जल्दी. Till then stay tuned and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon.